अबू सुफियान शाम से एक काफिला जिसमें 50,000 सोने के सिक्के और हर किस्म का माल मौजूद था लेकर मक्का जा रहा था। लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ा मसला था। मक्का पहुंचने के लिए उसको मदीना के पास से गुजरना लाजमी था और मदीना में मुसलमान इस काफिले को लूटने के लिए तैयार बैठे हुए थे। तो अबू सुफियान ने सोचा कि क्यों ना, एक मिनट, मुसलमान काफिला लूट रहे थे, मुसलमान कैसे काफिला लूट सकते हैं, और वो भी रमजान के महीने में। असल में बदर की जंग से 1 साल पहले जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए थे सिवाय उन कपड़ों के जो उन्होंने पहने हुए थे। मक्का वालों ने इनको गुस्सा दिलाने के लिए इनकी सारी चीजें, जमीनें, घर सब बेच दिए थे। और ये वो काफिला था जिसमें बहुत सारा सामान वो था जो मक्का के मुसलमानों से लूटा गया था। तो मुसलमान लूट नहीं रहे थे बल्कि अपने से लूटे हुए सामान का बदला ले रहे थे। तो अबू सुफियान, इस काफिले का हेड, इस टेंशन में था कि अगर वो इस रास्ते से गया तो मुसलमान तो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो उसने अपना रास्ता बदला और मक्का एक खत भिजवाया कि मक्का वाले फुल स्पीड इस काफिले की मदद के लिए पहुंचे। तो वो बंदा जैसे ही मक्का पहुंचा उसने काबा के पास जाकर अपने ऊंट के कान और नाक काट दिए और अपने कपड़े फाड़कर जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगा। ये उस जमाने में उनका इमरजेंसी दिखाने का एक रिवाज था। मुसलमान फौज ऑलरेडी काफिले को रोकने के लिए निकल चुकी थी। अबू जहल ने उस कासिद से पूछा। उस कासिद ने कहा ऑलमोस्ट कोई 313 लोग होंगे। अबू जहल ने कहा हम 1000 लोग लेके जाएंगे। फिर उसने पूछा कितने घोड़े हैं, तो उस बंदे ने कहा ऑलमोस्ट कोई 2 घोड़े होंगे। अबू जहल ने कहा हम 100 घोड़े लेके जाएंगे। फिर उसने पूछा मुसलमानों की फौज में ऊंट कितने हैं, उसने कहा कोई 70 कैमल्स होंगे। We'll bring 170. अबू सुफियान का काफिला मेन रोड को छोड़कर किसी और रास्ते से निकला और मुसलमानों की फौज से बचकर भाग गया। तो अब लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि काफिला तो बच गया। The caravan is safe. So there is no need to fight. Not fight. लेकिन अबू जहल ने कहा कि अब अगर काफिला बच भी जाए हम इन मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इनके एक एक बंदे को मारने के लिए हमारे पास 3 लोग मौजूद हैं। We finish them tomorrow. We fight. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को बदर के पहले कुएं के पास जाकर पड़ाव डालने का हुक्म दिया। दूसरे दिन अबू जहल की फौज जब सामने आई तो वो मुसलमानों से 3 गुना बड़ी थी। उतबा, अ वेरी रिच मक्कन बिजनेसमैन, अपने भाई और बेटे के साथ सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज किया कि कोई है जो हमसे आकर लड़ाई कर सके। मदीना के 3 अंसार इनसे लड़ने के लिए सामने आए। तो उतबा ने कहा ये कौन है, हमें अपने भाइयों के सर काटने हैं जिन्होंने अपने बाप दादाओं के रिलीजन से बगावत की है। हजरत हमजा, हजरत उबैदा और 24 ईयर ओल्ड अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने आए और लड़ाई शुरू हुई। हजरत उबैदा जख्मी हुए लेकिन उतबा, उसका भाई और उसका बेटा तीनों मारे गए। उतबा का बेटा हुज़ैफा जो कि मुसलमानों की फौज में था, उसके सामने ही उसके बाप, भाई और चाचा को मार दिया गया लेकिन वो मुसलमानों की फौज में ही रहा। मुसलमानों को पता था कि दुश्मन के मुकाबले में उनकी फौज बहुत छोटी है तो उन्होंने डिफेंसिव स्ट्रेटजी इख्तियार की कि यार हम तो अपनी जगह से नहीं लेंगे, तुम लोग आके हमला करो। इसी के साथ अबू जहल ने फुल फ्लेज हमले का हुक्म दिया क्योंकि उसका ख्याल था कि 2 मिनट का काम है, बस खत्म करके निकलते हैं यहाँ से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता हर एक मुसलमान के बदले 5 काफिर मरने लगे। काफिरों की फौज पीछे हटी और टेंशन में पड़ गई कि यार ये हम इनसे 3 गुना ज्यादा हैं और हम इनको इनकी जगह से भी नहीं ला पा रहे। मीनवाइल मुसलमानों ने अपनी सफों को बदला और फ्रेश लोगों को सामने लाकर खड़ा कर दिया। अबू जहल ने दोबारा फुल फ्लेज हमले का हुक्म दिया लेकिन फिर वही हुआ और काफिर फौज पीछे हटने लगी। लेकिन इस बार मुसलमानों ने इन पर हमला कर दिया और काफिरों की फौज बदर को छोड़कर हर तरफ भागने लगी और अबू जहल मारा गया। मक्का में सारे जीत की खबर का इंतजार कर रहे थे क्योंकि पिछले 60 साल में मक्का के कुरैश को कोई बड़ी शिकस्त नहीं हुई थी और ऑलमोस्ट 65 साल पहले इन्होंने अबरहा के 60,000 फौज को भी हराया था और इसकी वजह से पूरा अरब कुरैश को अपना लीडर मानता था। लेकिन अब मक्का के कुरैश सिर्फ 313 लोगों से हार गए थे। पहले जो लोग जंग से भागकर मक्का पहुंचे तो उन पर किसी ने यकीन ही नहीं किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जंग हार गए हों।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आने लगी कि वो ये जंग और पूरे अरब में अपनी इज्जत हार चुके हैं। एक मशहूर वेस्टर्न हिस्टोरियन लिखते हैं कि जंग बदर से पहले अरब मोहम्मद को एक कमजोर आदमी समझते थे, जिसको अपने ही लोगों ने निकाल दिया था और वो दूसरों से मदद मांगता फिरता। लेकिन जंग बदर के बाद मोहम्मद एक बादशाह और मिलिट्री जीनियस के तौर पर पूरे अरब में मशहूर हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने से 3 गुना बड़ी फौज को हरा कर दिखाया था। जीत की खबर लेकर जब मुसलमान मदीना पहुंचे तो हर तरफ खुशी और सेलिब्रेशन चल रही थी। लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में दाखिल हुए तो उनको पता चला कि उनकी बहुत ही प्यारी बेटी रुकैया, जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, कुछ ही दिन पहले फौत हो चुकी है। इस बात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ, लेकिन मुसलमानों की खुशी और सेलिब्रेशंस जारी रखने के लिए उन्होंने अपने गम का जिक्र किसी से भी नहीं किया। और ये सेलिब्रेशन ज्यादा देर चल भी नहीं सकती थी, क्योंकि इस बार अबू सुफियान ने पूरे अरब से 3000 की फौज जमा करके मुसलमानों से बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी थी। They are gathering. Every young man with a sword is on his way to Mecca. बदर में बुरी तरह शिकस्त के बाद मक्का के काफिरों ने 3000 लोगों की फौज तैयार की और मुसलमानों पर हमले के लिए मक्का से रवाना हुए। मुसलमानों ने भी मदीना के डिफेंस के लिए 1000 सहाबा की फौज तैयार की। अब फिर वही बदर वाला सिस्टम था कि काफिरों की फौज मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा थी। Not a big deal, right? Yes. But इस बार मक्का वालों की फौज में एक यंग और टैलेंटेड लड़का और भी था, जिसका नाम था खालिद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर रहकर लड़ाई करने का मशवरा दिया, लेकिन ज्यादा सहाबा ने कहा कि मदीना से निकलकर ओपन डेजर्ट में लड़ाई करनी चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय छोड़कर मेजॉरिटी की राय मानी और मदीना से 1000 सहाबा लड़ाई के लिए रवाना हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, मुहाजिरीन, औस और खजरज। 1000 सहाबा में से सिर्फ 100 के पास बॉडी आर्मर और शील्ड्स वगैरह थे और सिर्फ 50 घोड़े थे। इसके मुकाबले में 3000 मक्का की फौज आकर ओहद के मकाम पर रुकी और मुसलमानों का इंतजार करने लगी। इस फौज के सेंटर को अबू जहल के बाद मक्का का नया सरदार अबू सुफियान लीड कर रहा था। उनके लेफ्ट साइड पर अबू जहल का बेटा इक्रमा और राइट साइड पर 33 ईयर ओल्ड खालिद बिन वलीद घोड़ों के साथ लीड कर रहा था। मक्का के 3000 फौजियों से लड़ने के लिए जब 1000 सहाबा ओहद पहुंचे, अब्दुल्ला बिन उबई सबसे बड़ा मुनाफिक ने कहा कि हम तो नहीं लड़ेंगे भाई, ये तो खुदकशी है। अब्दुल्ला बिन उबई और उसके 300 साथी मुसलमानों की फौज से अलग हो गए। ये एक प्री प्लान्ड साजिश थी या जो भी था। अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए और उनके सामने 3000 की फौज खड़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 आर्चर्स, तीरंदाज इस पहाड़ के ऊपर भेजे ताकि मक्का वाले पहाड़ के पीछे से हमला ना कर सके, और इन 50 लोगों को क्लियर ऑर्डर दे दिए कि अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत चुके, तुमने पहाड़ से नहीं उतरना, और अगर तुम देखो कि मुसलमान हार गए हैं और परिंदे इनके जिस्मों के का गोश्त खा रहे हैं, तब भी तुमने अपनी जगह से नहीं हिलना। काफिरों की फौज से एक बंदा सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज किया। हजरत अली ने जाके उसको, फिर उसका भाई सामने आया और हजरत हमजा ने उसको भी खत्म कर दिया। फिर वहां से आते गए और मुसलमान सारों को मारते रहे। इसी के साथ दोनों फौजों ने हमला कर दिया। पहले लड़ाई थोड़ी सख्त हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सहाबा उनको क्रश करते गए और मक्का वाले हौसला हारने लगे और थोड़ी सी लड़ाई के बाद बदर की तरह मैदान से भागने लगे। क्लियरली ये लग रहा था कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं। इसीलिए पहाड़ पर खड़े 50 आर्चर्स में से 41 जीत की एक्साइटमेंट में पहाड़ छोड़कर माल इकट्ठा करने के लिए नीचे उतर गए और पहाड़ के ऊपर सिर्फ 9 तीरंदाज रह गए और एग्जैक्ट इसी टाइम का खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे। जैसे ही वो नीचे उतरे, खालिद अपने घुड़सवारों को लेकर पहाड़ के पीछे से लाइटनिंग स्पीड के साथ बढ़े। अब द गेम वॉज कंप्लीटली चेंज्ड। मुसलमान जीती हुई जंग के बजाय 2 फौजों के दरमियान में फंस गए थे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे सहाबा शहीद होने लगे और मुसलमानों के मेन जनरल हजरत हमजा को एक हबशी गुलाम वाशी ने शहीद कर दिया। एंड टू मेक इट इवन वर्स, दोनों फौजों से लड़ने के दौरान वहां एक अफवाह फैल गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहीद कर दिया गया। और ये अफवाह इसलिए फैली कि जब खालिद बिन वलीद पहाड़ के पीछे से हमला कर रहे थे तो उनके एक ग्रुप ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप पर हमला कर दिया
और उस टाइम वहाँ पर रसूलुल्लाह की प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ 9 लोग मौजूद थे। लड़ाई यहाँ तक गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत शहीद हुआ, लेकिन हज़रत तलहा और बाकी सहाबा ने उनको बचाए रखा। 9 डिफेंडर्स में से 7 जब शहीद हुए तो काफिरों को लगा कि उन्होंने रसूलुल्लाह को भी शहीद कर दिया, क्योंकि उन्होंने मसअब बिन उमैर को शहीद किया था, जिनकी सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती जुलती थी। इतने में मुसलमानों की फौज किसी तरह वहां से निकल कर पीछे हटी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करके पहाड़ के ऊपर ले गई और पहाड़ के ऊपर दोबारा फॉर्मेशन बनाई और लड़ाई के लिए बिल्कुल रेडी हो गई। मक्का वालों के घोड़े पहाड़ पर चढ़ नहीं सकते थे और बगैर घोड़ों की उनकी स्पीड बहुत स्लो होती और मुसलमान इन पर बहुत तीर बरसाते। तो अबू सुफियान ने फैसला किया कि बस इतना काफ़ी है, हम बस यहाँ से वापस मक्का चले जाएंगे। जाने से पहले अबू सुफियान ने हज़रत उमर से पूछा कि क्या हमने मोहम्मद को कत्ल कर लिया है? तो हज़रत उमर ने कहा कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है और ये जो तुम कह रहे हो वो सुन रहे हैं। इस पर अबू सुफियान को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने ये जंग इसलिए की थी कि मोहम्मद को शहीद किया जाए और मदीना पर कब्जा किया जाए, लेकिन इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ और वो वापस चला गया। तारीख में बहुत सारे हिस्टोरियंस इस जंग को मुसलमानों की एब्सोल्यूट शिकस्त कहते हैं, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि यस, मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन कुरैश का कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। इस जंग से मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन एक चीज़ मुसलमानों ने इससे सीखी कि जंग के दौरान कभी भी अपने लीडर के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाना। और फिर आने वाले सालों में बड़े बड़े सुपर पावर्स के साथ इनकी लड़ाई में कभी भी मुसलमानों ने किसी भी लीडर की खिलाफ वर्जी नहीं की। मक्का की फौज वापस तो चली गई, लेकिन इस बार अबू सुफियान ने पूरे अरब से 10,000 की फौज जमा करके मुसलमानों पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। ओहद की जंग जीतने के बाद अबू सुफियान फुल कॉन्फिडेंस में आ गया कि अब तो हम इन मुसलमानों को छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने पूरे अरब से 10,000 लोगों की फौज तैयार करना शुरू कर दी। 10,000, पता है 10,000 कितने थे? पूरे मदीना की आबादी, बड़े बच्चे, औरतें, बूढ़े, सब मिला के भी 10,000 की टोटल आबादी नहीं थी मदीना की। काफिरों की इन तैयारियों का जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्होंने जल्दी एक मीटिंग बुलाई, जिसमें सबको पता था कि लड़ाई तो इम्पॉसिबल है, कुछ और ही करना पड़ेगा। इस मीटिंग में एक फॉरेन नेशनल सलमान फारसी भी बैठे हुए थे। उन्होंने एडवाइस दी कि देखो, मदीना वैसे भी तीनों तरफ से पहाड़ों की वजह से सेफ है, हमें सिर्फ एक साइड को सिक्योर करना है और वो है मदीना की नॉर्दर्न साइड। और मदीना के अंदर जो यहूदी हैं तो वो तो हमारे दोस्त हैं, हमें उनसे कोई मसला नहीं है। तो अगर हम सिर्फ इस एक साइड पर एक ट्रेंच या खंदक बना लें तो तब हो सकता है कि लड़ाई का हमारे पास कोई चांस हो। ये राय सारों को बहुत पसंद आई और डायरेक्ट ट्रेंच पे काम शुरू हो गया। हर 10 सहाबियों को 120 फुट जगह खोदने का टास्क दिया गया। 1 मिनट, 120 फुट कितने होते हैं? लेट्स से ये करोला गाड़ी है, ठीक है, गुड ओल्ड टोयोटा करोला। इस जैसी 8 और करोला गाड़ियां हों और 5 उनके नीचे हों, इतना और ये सारा काम इनको ऐसी हालत में करना था कि भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधे हुए थे। इन टोटल मुसलमानों ने बहुत ही कम अरसे में मदीना की नॉर्दर्न साइड पे 6 किलोमीटर की ट्रेंच बना दी। 6 किलोमीटर कितना होता है? लेट्स से ये क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट स्टेडियम बहुत बड़ा होता है वैसे। ऐसे ही और 36 क्रिकेट स्टेडियम्स अगर लाइन में रखे जाए तो इतनी लंबी ट्रेंच, और अगर करोला गाड़ियों में देखा जाए तो इस ट्रेंच में 6,560 करोला गाड़ियां फिट हो सकती थी। खंदक खोदने के दौरान एक बहुत बड़ा पत्थर बहुत कोशिश के बाद भी टूट ही नहीं रहा, तो साहबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ये तो मसला हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुल्हाड़ी उठाई और उस पत्थर को जोर से मारा और कहा, शाम, सीरिया मेरा है और उसके पैलेसेस को मैं अभी इस वक्त अपने सामने देख रहा हूँ। और फिर दोबारा उस पत्थर को मारा और कहा, ईरान भी मेरा है, मैं इस वक्त ईरान के पैलेसेस को अपने सामने देख रहा हूँ। और फिर तीसरी बार जोर से मारा और वो पत्थर छोटे छोटे पीसेस में टूट गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यमन के पैलेसेस की चाबियां मेरे हाथ में दी गई हैं। वहाँ खड़े सारे सहाबी हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने अपने सामने एक मिरेकल देखा था। लेकिन ईरान, शाम, यमन, ये तो सुपर पावर्स हैं, ये कैसे हमें मिलेंगे? लेकिन आज हमें पता है कि ईरान, शाम और यमन तो क्या, ये पूरा इलाका उनका है। वहाँ खड़े सारे मुनाफिकीन हंसने लगे कि यार ये खाने को कुछ है नहीं, पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं और सामने 10,000 की फौज इनको मारने के लिए आ रही है और ये लोग ईरान, शाम और यमन को फतह कर रहे हैं। मक्का वालों की फौज पहुंची तो टेंशन में पड़ गई कि यार ये क्या है,
ये तो हमने सोचा ही नहीं था। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर वो लोग डायरेक्ट हमला करते, सरप्राइज अटैक, तो मुसलमानों को ख़त्म कर सकते, क्योंकि उनकी फ़ौज पूरे मदीना के आबादी से ज़्यादा थी। दोनों फ़ौजें सामने आई और बस दूर से एक दूसरे को देखने लगी। मुसलमान भी रिलैक्स बैठे हुए थे, उनको कोई टेंशन ही नहीं थी। अगर कोई उनके फ़ौज से सामने आता तो मुसलमान उसको तीरों से मार देते। काफ़ी दिन यही सिस्टम चलता रहा और आखिर काफिरों के एक ग्रुप को गुस्सा आया और उन्होंने किसी तरीके से उस ट्रेंच को क्रॉस करके अंदर घुस गए। और इस ग्रुप में अबू जहल का वही बेटा इक्रिमा भी था, लेकिन हज़रत अली ने जाके उनके लीडर को मार दिया और वो सारे वापस भाग गए। ऐसा लग रहा था कि क्लियरली मक्का वाले जंग हार रहे हैं। लेकिन यहाँ अबू सुफियान ने एक बहुत ज़बरदस्त गेम खेली कि मदीना के अंदर तो हम नहीं घुसा, लेकिन मदीना के अंदर जो यहूदी हैं उनको मुसलमान कभी अच्छे नहीं लगते। उनको अगर हम किसी तरह कन्विंस करें और वो मुसलमानों के घरों में उनकी औरतों और बच्चों पर हमला करें, तो मुसलमानों को ज़रूर पीछे हटना पड़ेगा और हम इन पर हमला कर देंगे। और यहूदियों ने डायरेक्ट हाँ कर दी और सारे मुआहदे जो मुसलमानों के साथ किए थे तोड़ दिए। नाउ मुसलमान ओहद की तरह दो फौजों के दरमियान में फिर फंस गए और यहूदियों ने आहिस्ता आहिस्ता मदीना के अंदर सहाबा के घरों को रेड करना शुरू किया। मुसलमान अब इस टेंशन में पड़ गए कि वो अपने घरों में अपने औरतें और बच्चों को बचाएं और या मक्का वालों की फौज से इधर लड़ें। ये बहुत ही टेंस सिचुएशन थी मुसलमानों के लिए। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब मदीना वालों के घरों को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम काफिरों के एक ग्रुप से डील कर लें, कि हम इनको हर साल मदीना के खेतों में जो क्रॉप्स होती हैं उनका 1/3 हिस्सा इनको देंगे। लेकिन सहाबा ने कहा कि अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो बिल्कुल डील करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे बच्चों को बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दें तो ऐसा ना करें, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। इतने टेंस सिचुएशन में कि मुसलमान बिल्कुल हौसला हार रहे थे। कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और एक बंदे की एंट्री होती है जो पूरे गेम को सिंगल हैंडेडली चेंज करे। नेक्स्ट डे काफिरों की फौज से एक बंदा सामने आता है और कहता है मुझे मोहम्मद से मिलना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उन्होंने कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन इस बात का किसी को नहीं पता, बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो भी तुम कर सकते हो करो, हम बहुत मुश्किल में इस टाइम। उसने कहा ओके नो प्रॉब्लम। वो सीधा गया यहूदियों के पास और उन्हें कहा कि मक्का वाले बहुत बड़े धोखेबाज लोग हैं, उनका साथ कभी नहीं देना। अगर उन्हें थोड़ा भी लगा कि वो हार रहे हैं तो वो तुम्हें यहीं छोड़कर वापस चले जाएंगे और फिर मुसलमान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर फिर भी डील करनी है तो उनसे गारंटी के तौर पर कुछ बंदे ज़रूर मार लेना, अगर वो सच्चे हैं तो वो ज़रूर देंगे। इसके बाद वो सीधा काफिरों के पास गया और अबू सुफियान को कहा कि यहूदी और मुसलमान सारे मिले हुए। अगले दिन मक्का वालों ने यहूदियों से कहा कि बस हम हमला कर रहे हैं, तुम लोग भी हमला करो, मुसलमानों को हमेशा के लिए वंस एंड फॉर ऑल खत्म। यहूदियों ने कहा बिल्कुल हमला हम करेंगे, लेकिन आप हमें कुछ बंदे तो प्रोवाइड करें एज ए गारंटी। मक्का वालों ने यहूदियों की बात नहीं मानी। यहूदियों को जब पता चला कि उन्होंने कोई भी बंदा हवाला नहीं किया तो उन्होंने भी कहा ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं और इस तरह यहूदियों और मक्का वालों की अलायंस टूट गई और मुसलमान दोबारा गेम में वापस आ गए, क्योंकि अब उनका दुश्मन सिर्फ उनके सामने खड़ा था और मदीना के अंदर से सारे खतरे खत्म हो गए। 1 महीने तक मदीना के बाहर सिर्फ खड़े रहने से मक्का वालों की मोटिवेशन बिल्कुल जीरो हो गई। एंड टू टॉप दैट, एक दिन एक बहुत तेज डेजर्ट स्टॉर्म ने मक्का वालों का सारा सामान, टेंट्स, बर्तन, बिस्तर, व्हाटएवर, सारा कुछ उखाड़ कर रख दिया और वो सारे भागकर वापस चले गए। जैसे ही मक्का वाले वापस गए, मुसलमानों ने अपनी अटेंशन यहूदियों की तरफ की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके आए थे तो उन्होंने यहूदियों के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कि यहूदी अपने कानून और लॉज से रहेंगे और मुसलमान अपने कानून से रहेंगे। और यहूदियों के कानून में ऐसी गद्दारी की जो उन्होंने की थी, सिर्फ एक ही सज़ा थी कि सारों के सर काटे जाए। यहूदियों के लीडर ने अपने लोगों को एक मशवरा दिया कि हम ऐसा करते हैं कि अपने औरतों और बच्चों को खुद कत्ल करते हैं और फिर मुसलमानों से आखिरी दम तक लड़ते हैं। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन मुआद को फैसला करने का हुक्म दिया। साद बिन मुआद ने फैसला किया कि उनके बच्चों और औरतों को रहने दिया जाए और उनके मर्दों के सर काट दिए जाए। यहूदियों के कानून के हिसाब से ये एक कम दर्जे की सज़ा उनको दी गई थी। इसके बाद पूरे अरब को समझ आ गई कि मुसलमानों के साथ अब और कुछ भी नहीं हो सकता और मुसलमान पहली बार एक फ्री और स्ट्रॉन्ग कंट्री बनने लगे और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक स्ट्रॉन्ग बादशाह।
खंदक की जंग जीतने के बाद एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि वो अपने सहाबा के साथ काबा का तवाफ कर रहे हैं। तो इस ड्रीम को पूरा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 सहाबियों के साथ मक्का की तरफ रवाना हुआ है, लेकिन मक्का वालों ने उनका रास्ता रोक दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके एम्बेसडर को कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ उम्रा करने के लिए आए हैं। वो बंदा वापस गया और मक्का वालों को कहा कि मैंने रोम के बादशाह कैसर को देखा है और ईरान के बादशाह किसरा को भी देखा है और यमन के बादशाह निजाशी को भी देखा है, लेकिन मैंने मोहम्मद जैसा बादशाह कभी भी नहीं देखा। जब वो वजू करते हैं तो लोग उस पानी का कतरा भी जमीन को टच करने नहीं देते। ऐसे आदमी और ऐसे फॉलोअर्स से लड़ना इम्पॉसिबल है। मैं तो कहता हूं इनकी बात मान लो, लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने बात नहीं मानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को कहा कि तुम जाओ और उनसे बात करो। तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई भी रिश्तेदार इतना स्ट्रांग नहीं है मक्का में जो मेरी प्रोटेक्शन कर सके, क्योंकि हजरत उमर का ताल्लुक था बनु अदी से, जो कि कुरैश में था, लेकिन इतना पावरफुल खानदान नहीं था। हजरत उमर ने कहा आप उस्मान को भेजें, क्योंकि उस्मान का ताल्लुक बनु उमैया से था और बनु उमैया कुरैश की सबसे स्ट्रांग और सबसे मालदार फैमिली थी। और आगे जाकर इस फैमिली ने ऑलमोस्ट 100 साल तक मुसलमानों पे हुकूमत भी की है और आज तक मुसलमानों की एक सेंट्रलाइज्ड सबसे बड़ी एम्पायर जो थी वो भी यही उमैया एम्पायर। और आज तक मुसलमानों का सबसे ताकतवर बादशाह, वो बादशाह जिसने सबसे ज्यादा लैंड पर हुकूमत की है, वो भी इसी खानदान से था, जिसका नाम था वलीद बिन अब्दुल मलिक। उनकी स्टोरीज फिर कभी करेंगे तो सब्सक्राइब। हजरत उस्मान नेगोशिएट करने मक्का गए, लेकिन इसमें उनके काफी दिन गुजर गए, जिसकी वजह से मुसलमानों में ये अफवाह फैल गई कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया है। और उस जमाने में एम्बेसडर को कत्ल करना जंग का ऐलान करना जैसे था। इस अफवाह की वजह से सारे सहाबा जमा हुए और एक दरख्त के नीचे, जिसका नाम रिजवान था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत ली कि हम सब मर जाएंगे लेकिन उस्मान के खून का बदला जरूर लेंगे। बट दैट वाज ऑल अ मिसअंडरस्टैंडिंग और उस्मान बिल्कुल ठीक ठाक वापस आ गए। लेकिन इससे मक्का वालों को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल गया कि अब ये लोग पीछे हटने वाले नहीं है। इतनी टेंस सिचुएशन और कंफ्यूजन में आखिरकार मुसलमानों और काफिरों के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुई। नंबर 1 कि मुसलमान इस साल नहीं बल्कि अगले साल उम्रा करने के लिए आएंगे। नंबर 2 10 साल के लिए मक्का और मदीना के दरमियान कोई लड़ाई नहीं हो। नंबर 3 अगर मदीना से कोई आदमी मक्का जाए इस्लाम छोड़कर तो उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर मक्का से कोई आदमी मदीना जाए इस्लाम कबूल करके तो उसे वापस करना होगा। किसी भी सहाबी को यह एग्रीमेंट पसंद नहीं आई, क्योंकि इसमें तो क्लियरली लग रहा है कि मक्का वाले बदमाशी कर रहे हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारे सहाबियों की राय साइड पे करके इस एग्रीमेंट पर मोहर लगा ली। जो बंदा मक्का की तरफ से इस एग्रीमेंट को साइन कर रहा था, जैसे ये एग्रीमेंट साइन होने लगी उसका खुद का बेटा मक्का से भागकर इस्लाम कबूल करके यहां पहुंच गया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वापस कर दिया। वो सहाबी अबू जंदल रोता रहा, चीखता रहा कि मुझे इन जालिमों के पास वापस मत भेजो, लेकिन अ डील इज अ डील, उसको वापस कर दिया गया। काफी लोग ऐसे आने लगे और सबको वापस भेजा गया। एक दफा एक औरत भी मक्का छोड़कर मदीना आई, लेकिन उस औरत को वापस नहीं किया गया, क्योंकि मक्का वालों ने मुआहदे में एक गलती की थी और इस मुआहदे में लिखा था कि अगर कोई आदमी मक्का से मदीना आए तो उसे वापस किया जाएगा। आदमी, औरत का तो किसी ने कुछ नहीं कहा। और इस तरह कोई आदमी अगर इस्लाम कबूल करके मदीना आए तो उसे वापस कर दिया जाता था, लेकिन अगर कोई औरत आए तो उसे मजे से रहने दिया जाता। ऐसा सिस्टम चलता रहा। आखिर एक शख्स आया, अबू बसीर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी वापस किया, लेकिन वो किसी तरह वहां से भागकर मक्का और मदीना दोनों को छोड़कर इधर इन द मिडल ऑफ नोवेयर रहने लगा। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग मक्का से मदीना जाते और मदीना से इन्हें वापस भेज दिया जाता, लेकिन वो मक्का के बजाय इधर अबू बसीर के साथ रहने लगे और यहाँ आहिस्ता आहिस्ता एक पूरा टाउन आबाद हो गया। और इनकी लोकेशन इतनी परफेक्ट थी कि ये मक्का और शाम के दरमियान जो ट्रेड का रास्ता था बिल्कुल उसके पास आबाद थे। तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मक्का वालों से अपना बदला लेना शुरू किया। इस अबू बसीर के टाउन की वजह से मक्का वालों का मिलियंस एंड बिलियंस का नुकसान होने लगा। आखिरकार मक्का वालों ने तंग आकर इस एग्रीमेंट का 3rd पॉइंट, जो उन्होंने खुद बड़े खुश और पावरफुल होकर डाला था, खुद ही कहा कि बस इसको खत्म करो।
और कहा कि आज से अगर कोई आदमी मक्का से मदीना जाए तो उसे प्लीज मदीना में बहुत अच्छे तरीके से रखो। और आहिस्ता आहिस्ता ये एग्रीमेंट इनके गले में फंसने लगी। मुआहदे का दूसरा पॉइंट ये था कि 10 साल तक कोई भी लड़ाई नहीं होगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका फुल फायदा उठाते हुए अरब से बाहर जो दुनिया के बाकी एम्पायर्स और सुपर पावर्स थे उनको इस्लाम की दावत देना शुरू की। तो एक लेटर गया हबशा, आज के जमाने में इथियोपिया, दूसरा लेटर गया रोमन एम्परर हरकल हेराक्लियस, और तीसरा लेटर गया ईरान के बादशाह खुसरो के पास। ये आज के जमाने में तो हमें पता है कि बड़ी बात थी, लेकिन उस जमाने में उन बादशाहों के लिए ये ऐसे था कि आज पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से कोई लेटर्स लिखे डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग को। लेकिन डिफरेंस आज और उस जमाने में सिर्फ ये है कि उस जमाने के क्रिश्चियंस और यहूदियों को ये बात बहुत अच्छी तरह पता थी कि बहुत जल्द एक पैगंबर, एक मैसेंजर आने वाला है। हबशा का बादशाह निजाशी जो कि क्रिश्चियन था, उसने तो इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन रोमन एम्परर को ये बात बहुत अजीब लगी। तो उसने अपने एम्पायर में मौजूद कुछ कुरैश के लोगों को बुलाया, और उस टाइम अबू सुफियान भी रोमन एम्पायर में ही मौजूद थे। तो अबू सुफियान कुछ अरबियों के साथ रोमन एम्परर के महल में पेश हुए और उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के बारे में बताया। रोमन एम्परर बहुत इंप्रेस हुए मोहम्मद के कैरेक्टर के बारे में सुनकर, और उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि बहुत जल्द एक पैगंबर आने वाला है, लेकिन वो तुम अरबियों में से होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा। अबू सुफियान ने वहां से बाहर निकलकर अपने साथियों को बोला कि अब तो मोहम्मद से रोमन एम्पायर का बादशाह भी घबराने लगा। ये तो थे दोनों क्रिश्चियन किंगडम्स, लेकिन ईरान के बादशाह ज़ोरास्ट्रियन पारसी थे जो आग की इबादत करते। खुसरो ने कहा तुम लोग उस डेजर्ट से आके मुझे सिखाओगे कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, और उस लेटर को फाड़ कर फेंक दिया। और उसने 2 लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए भेजा। वेयरली इनफ कुछ ही दिनों बाद उसके अपने बेटे ने उसको फाड़ जान से मार दिया। जैसे ही वो 2 लोग मदीना पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और कहा कि जिस बादशाह ने तुम्हें मुझे मारने का ऑर्डर दिया है उसके अपने बेटे ने उसी को मार दिया। वो ये सुनकर हैरान हो गए और वापस चले गए। इस तरह इस्लाम का नाम आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैलने लगा, और वैसे भी मक्का के साथ तो 10 साल तक कोई लड़ाई नहीं होनी थी। तो मुसलमानों ने अपनी सारी अटेंशन मक्का को छोड़कर खैबर की तरफ की। सुलह हुदैबिया के बाद आखिरकार मुसलमानों ने अपनी अटेंशन यहूदियों की तरफ की, क्योंकि यहूदी हर टाइम मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर कर रहा होता है। खंदक की लड़ाई भी इन्हीं यहूदियों ने शुरू कराई थी। हुदैबिया से पहले इन पर हमला करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि अगर मुसलमान इन पर हमला करने का सोचते तो मक्का वाले मुसलमानों पर हमला कर सकते थे। हुदैबिया की एग्रीमेंट के बाद मक्का वालों से 10 साल तक कोई लड़ाई नहीं होनी थी, तो यहूदियों से जान छुड़ाने का ये बेस्ट टाइम था। और यहूदियों का हेडक्वार्टर था खैबर। खैबर का किला पूरे अरब में सबसे ताकतवर किलों में से एक था। अरब ऑलमोस्ट सारा ही डेजर्ट है, लेकिन खैबर में फार्म्स और फ्रूट्स और ये चीजें बहुत ज्यादा थी जिनको पूरे अरब में एक्सपोर्ट कर दिया जाता, और उससे जितना पैसा बनता था उस सारे को यहूदी इस किले में सेव करके रखते थे, क्योंकि उनको पता था कि खैबर को फतह करना इम्पॉसिबल है। मुसलमानों ने बहुत ही सीक्रेटली खैबर पर हमले की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन मदीना के मुनाफिकों ने पहले ही खैबर वालों को बता दिया कि भाई सिर्फ 1500 लोगों की फौज तुम्हारे तरफ आ रही है, और तुम लोग तो वैसे भी बहुत ज्यादा हो, आराम से इनको हरा देना। यहूदियों ने भी इस खबर को बहुत लाइटली लिया। यहूदी एक दिन सुबह अपने खेतों पर काम करने निकले तो अचानक सामने मुसलमानों की फौज खड़ी थी। तो वो चीखने लगे कि मोहम्मद आ गया है, मोहम्मद आ गया है, और भागकर वापस किले में चले गए। खैबर मदीना से ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर दूर है, और अगर आज भी गाड़ी में जाए तो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। और खैबर के इस किले के 2 मेन हिस्से थे। एक हिस्से में 5 बड़े किले और दूसरे हिस्से में 3 किले थे। तो मुसलमानों ने पहला हमला खैबर के इस किले पे किया। पहला किला फतह करने की बहुत कोशिश के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कल मैं एक ऐसे आदमी को झंडा दूंगा, और झंडा देना मतलब एक ऐसे आदमी को लीडर बनाऊंगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सारे सहाबी इस उम्मीद में थे कि काश ये झंडा हमें मिल जाए। इवन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने कभी भी जिंदगी में लीडरशिप की ख्वाहिश नहीं की सिवाय खैबर के इस दिन की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे बड़े उम्र के सहाबा छोड़कर झंडा सिर्फ 29 ईयर ओल्ड अली बिन अबी तालिब के हाथ में दिया। तो हजरत अली ने खुश होकर कहा
कि मैं आखिरी दम तक इनसे लड़ूंगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, टेक इट इजी, इनको इस्लाम की दावत दो। अगर एक शख्स भी तुम्हारी वजह से इस्लाम कबूल कर ले तो ये हमारे सारे ऊंटों से बेहतर है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौज लेकर गए और पहले किले पर हमला किया। इस किले का जो चीफ था उसका नाम था मरहब, और ये मरहब पूरे अरब में अपनी ताकत की वजह से मशहूर था। मतलब इससे लड़ने का कोई सोच भी नहीं सकता। उसने सामने आकर मुसलमानों को चैलेंज किया, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने गए और क्वाइट इजीली उसको हरा दिया, जिसकी वजह से इसकी जगह हजरत अली पूरे अरब में एज अ वॉरियर मशहूर हुए। इसी के साथ लड़ाई शुरू हुई और काफी खतरनाक लड़ाई हुई, और यहूदी भी बहुत जोश से लड़ रहे थे क्योंकि वो भी अहले किताब हैं। उनके लिए भी जन्नत, शहादत, ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो हैं। जंग काफी देर तक चली, लेकिन आखिरकार यहूदी इस किले को खाली करके दूसरे किले में चले गए, और इस तरह खैबर का पहला किला फतह हो गया। 3 दिन तक मुसलमान इस दूसरे किले को फतह नहीं कर सके क्योंकि अगेन यहूदियों ने बहुत सख्त लड़ाई की, बट आखिर वो ये किला भी छोड़कर 3rd किले की तरफ भाग गए। तीसरा किला भी बहुत दिनों तक फतह नहीं हो सका, और मुसलमान हैरान थे कि हमने तो इनके सारे खाने पीने के रास्ते बंद कर दिए, फिर भी ये बाहर आके लड़ क्यों नहीं रहे। कि एक दिन एक यहूदी जासूस जो मुसलमानों के लिए जासूसी करता था, उसने आके बताया कि खैबर के ये किले बहुत पुराने हैं और यहूदियों ने इन किलों के नीचे सीक्रेट रास्ते बनाए हुए हैं, और इन रास्तों को यूज करके वो इस जगह से पानी किले के अंदर ला रहे हैं। तो मुसलमानों ने जाके वो रास्ता बंद कर दिया, और कुछ ही देर बाद यहूदी किले से बाहर निकल गए और मुसलमानों से लड़ने लगे। और जो भी सहाबा से आकर सामने लड़ता है तो उनके साथ क्या होता है। 3 किले फतह करने के बाद 4था किला भी मुसलमानों ने इसी तरह आसानी से फतह कर लिया, और यहूदी 4थे किले को भी छोड़कर 5वें और आखिरी किले की तरफ चले गए। 5वां किला फतह करना इम्पॉसिबल था क्योंकि ये एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ था, और जो भी इसके पास जाता यहूदी उसको तीर मार मार के भगा देते। इसीलिए यहूदियों ने अपने औरतों और बच्चों को भी इसी किले में रखा था, और यहूदियों का सारा माल, गोल्ड, सिल्वर, एवरीथिंग, सारा कुछ इसी किले में पड़ा हुआ था। और अगर हिस्ट्री ने हमें एक चीज सिखाई है वो ये है कि सबसे ज्यादा पैसा हमेशा यहूदियों के पास पड़ा होता है। तो अगेन मुसलमानों ने बहुत कोशिश की इस किले को फतह करने की, बट इट वाज इम्पॉसिबल। यहाँ पे और कोई रास्ता जब नहीं था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक्नोलॉजी का फुल यूज करते हुए रैम्स और कैटapults को सामने किया और यहूदियों पर बमबारी शुरू कर दी, और इस किले के दीवारें तोड़ने लगे। और बहुत कोशिश के बाद आखिरकार किले की एक साइड की दीवार गिर गई, और ये देखते ही मुसलमानों ने फुल फ्लेज हमला कर दिया, और यहूदी औरतों, बच्चों, गोल्ड, सिल्वर सब छोड़ के वहां से किले के दूसरे हिस्से में भाग गए। अब यहाँ पे कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि आखिरी के 3 किलों ने सरेंडर किया, और कुछ कहते हैं कि 2 ने सरेंडर किया और 1 के साथ लड़ाई हुई, बट दैट डजंट मैटर। खैबर फतह हो गया। आखिर यहूदियों ने सख्त लड़ाई के बाद सरेंडर कर दिया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सबको माफ कर दिया। लेकिन खैबर में जितना भी फूड और फ्रूट्स की प्रोडक्शन होती है उसका हाफ मुसलमानों को देना होगा, जिस पर यहूदियों ने खुशी से एग्री किया। खैबर से मुसलमानों को इतना गोल्ड और इतना पैसा मिला कि ऐसा हो कि आज पाकिस्तान में अचानक तेल डिस्कवर हो जाए और सारा कुछ बदल जाए। इवन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हिजरत के 7 साल बाद पहली बार खैबर में हमने पेट भर कर खाना खाया। जो मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे उन सब ने अपने मदीना के भाइयों को पैसे वापस कर दिए। खैबर की इस जीत ने मुसलमानों को एक गरीब कम्युनिटी से अरब की सबसे पावरफुल और रिच कम्युनिटीज में से बना दिया। सुलह हुदैबिया का एक पॉइंट यह था कि 10 साल तक मुसलमानों और काफिरों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं होगी। इससे मुसलमानों को थोड़ा टाइम मिला और उन्होंने रिलैक्स होकर इस्लाम की दावत देना शुरू की। इस्लाम कबूल करने के बाद सहाबा की जिंदगी बाकी अरबियों से बिल्कुल अलग हो चुकी थी, जिससे अरब के लोग बहुत इम्प्रेस होते थे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग इस्लाम की दावत कबूल करने लगे। इन सब में मक्का के 2 बहुत इंपॉर्टेंट लोग खालिद बिन वलीद और अमर बिन आस भी थे। और खालिद बिन वलीद के लिए तो इस्लाम कबूल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कुरान में वलीद बिन मुगीरा जो खालिद बिन वलीद के वालिद थे उनके बारे में बहुत सख्त वर्ड्स यूज किए गए थे। और अरब में खानदान
और स्पेशली बाप की इज्जत सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती थी। लेकिन फिर भी खालिद बिन वलीद ने अपने वालिद और पूरे खानदान के खिलाफ जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलता गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एम्बेसडर रोमन एम्पायर की तरफ भेजा, लेकिन इस एम्बेसडर को गस्सानी किंगडम ने बहुत ही बुरी तरह कत्ल कर दिया। ये गस्सानी किंगडम अरब और रोमन एम्पायर के बिल्कुल बीच में था और ये गस्सानी किंगडम रोमन एम्पायर का एक वेसल स्टेट था। वेसल स्टेट मतलब एक पपेट स्टेट। गस्सानी किंगडम का एम्बेसडर को मारना जंग के ऐलान जैसे था और सिर्फ उस जमाने में नहीं बल्कि आज भी यूएन चार्टर्स में एम्बेसडर को मारना सबसे बड़े क्राइम्स में से एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो उन्होंने फौरन 3000 लोगों की फौज जमा की और रोमन एम्पायर पर हमले का फैसला किया। ये फौज मुसलमानों की सबसे बड़ी फौज थी। इससे पहले मुसलमानों ने इतनी बड़ी फौज कभी जमा नहीं की थी। रोमन एम्पायर इससे कुछ ही अरसा पहले पर्शियन एम्पायर से एक बहुत खतरनाक जंग जीत चुकी थी। रोमन और पर्शियन एम्पायर उस जमाने के दो बड़े सुपर पावर्स थे, जिस तरह आज अमेरिका और चाइना है। और इस जंग में कौन जीतेगा ये कुरान ने इस जंग के खत्म होने से पहले ही बता दिया था। ये भी बहुत जबरदस्त स्टोरी है, तो सब्सक्राइब। ये रोमन एम्पायर का पीक दौर था। इससे पहले अरबों ने रोमन एम्पायर पर कभी भी हमला नहीं किया था और रोमन एम्पायर से जंग करना बिल्कुल सुसाइड समझा जाता था। जब अरबों को पता चला कि सिर्फ 3000 मुसलमान रोमन एम्पायर पर हमला कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया और कहा कि इन 3000 में से एक भी बंदा जिंदा बचकर वापस नहीं आएगा और रोमन एम्पायर इसके बाद मदीना पर हमला करके मुसलमानों को खत्म कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज का लीडर ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बनाया। इस्लाम से पहले ज़ैद बिन हारिसा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा माना जाता था और बाकी फौज को बताया कि अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाए तो तुम्हारा नेक्स्ट लीडर जाफर बिन अबी तालिब होगा, जो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाई थे। और अगर जाफर भी शहीद हो जाए तो तुम्हारा लीडर अब्दुल्ला बिन रवाहा होगा। और इन्हें कहा उस जगह पर जाओ जहां इन्होंने हमारे एम्बेसडर को शहीद किया था और इन्हें इस्लाम की दावत दो। अगर ये लोग इस्लाम कबूल ना करें सिर्फ और सिर्फ तब इनसे लड़ाई करना। और हाँ, किसी बच्चे, बूढ़े या औरत को अंडर एनी सर्कमस्टांसेस नुकसान नहीं पहुंचाना और दरख्तों को भी नहीं काटना। ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 3000 फौज लेकर रवाना हुए तो रास्ते में उन्हें पता चला कि रोमन्स 2 लाख फौज लेकर मुसलमानों की तरफ आ रहे हैं। 2 लाख 3000 वर्सेस 2 लाख। इस एनिमेशन को देखें, इससे थोड़ा अंदाजा होगा कि इन दो फौजों में कितना बड़ा डिफरेंस था। ये है एग्जैक्टली 3000 लोगों की फौज और इसके सामने ये है 2 लाख लोगों की फौज। अब कुछ वेस्टर्न हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये 2 लाख नहीं बल्कि इससे कम थे, लेकिन सब ये बात मानते हैं कि रोमन्स मुसलमानों से बहुत ज्यादा थे। मुसलमानों के एक ग्रुप ने सोचा कि हमें मदीना से और फौज का इंतजार करना चाहिए, लेकिन मुसलमानों के तीसरे जनरल अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा कि हम जंग या जीतेंगे और या शहीद होंगे, जंग छोड़ के जाने वाला कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहां मुसलमानों ने एक जबरदस्त प्लान बनाया। वो इस जगह को छोड़कर जहां पहले लड़ाई होनी थी पीछे हटे और मुद्दा के 2 पहाड़ों के दरमियान रुके। अब इसका क्या फायदा था? फायदा ये था कि अगर ये 2 पहाड़ ना होते और मुसलमान 2 लाख रोमन्स पर हमला करते तो रोमन्स मुसलमानों को चारों तरफ से घेर कर खत्म कर सकते थे। लेकिन इन 2 पहाड़ों की वजह से रोमन फौज ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकती थी, तो लड़ाई में इनके ज्यादा नंबर्स होने का इतना फायदा ना होता। दोनों फौजों ने हमला किया और लड़ाई शुरू हुई। ज़ैद बिन हारिसा ने मुसलमानों की फौज का झंडा उठाया और बहुत फियर्स लड़ाई की, लेकिन वो शहीद हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर के मुताबिक मुसलमानों के दूसरे जनरल जाफर बिन अबी तालिब ने झंडा उठाया और लड़ने लगे, लेकिन जिस हाथ में उन्होंने झंडा पकड़ा था वो हाथ कट गया। तो उन्होंने दूसरे हाथ से झंडा उठाया, लेकिन दूसरा हाथ भी कट गया और जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो गए। जंग के बाद इनके जिस्म पर तलवार के 50 निशान मिले और इन 50 में से एक भी पीठ पर नहीं था, सारे के सारे फ्रंट पर लगे थे। तो अब ऑर्डर के मुताबिक अब्दुल्ला बिन रवाहा नए जनरल बने और बहुत सख्त लड़ाई के बाद वो भी शहीद हो गए। फिर एक मुसलमान ने झंडा उठाया और जोर जोर से सबको कहने लगा कि जल्दी आपस में एक लीडर चूज करो वरना हमारी पूरी फौज बिखर जाएगी। यह जंग मदीना से 1000 किलोमीटर दूर मुता में हो रही थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग के बारे में
मदीना में मुसलमानों को पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले जैद ने झंडा उठाया और वो शहीद कर दिए गए। उसके बाद जाफर ने झंडा उठाया और वो भी शहीद कर दिए गए। उसके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा ने झंडा उठाया और वो भी शहीद कर दिए गए। उसके बाद मुसलमानों ने सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार को अपना लीडर बना लिया है। इस फौज में अब तक खालिद बिन वलीद एक आम सिपाही की तरह लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते 9 तलवारें तोड़ चुके थे और ये मुसलमानों की तरफ से उनकी पहली जंग थी। तो सारों ने यूनानिमसली विदाउट एनी डाउट खालिद बिन वलीद को जंग के दरमियान ही अपना लीडर और जनरल बनाया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता था कि रोमन्स को इस जंग में हराना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर वो ये जंग छोड़कर चले गए तो रोमन्स मुसलमानों को कमजोर समझकर मदीना पर भी हमला कर सकते हैं। तो अब मुसलमानों को एक ऐसी गेम खेलनी थी कि मुसलमान वापस भी चले जाए और रोमन्स इन्हें कमजोर समझकर इन पर हमला भी ना करें। तो उस रात खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी फौज को रीशफल किया, मतलब राइट वालों को लेफ्ट और पीछे वालों को आगे किया। अगले दिन जब जंग शुरू हुई तो पहाड़ों से धुआं उठने लगा और कुछ ड्रम्स की आवाजें आना शुरू हुई। तो रोमन्स को लगा कि मुसलमानों की मदद के लिए मदीना से एक बहुत बड़ी फौज पहुंच गई है और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की फौज बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड तरीके से जंग से पीछे हटने लगी। ऐसा लग रहा था कि मुसलमान चाहते हैं कि रोमन्स इनका पीछा करें और वो इनको ट्रैप कर दें। रोमन्स ने सोचा कि मुसलमान हमारे साथ बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम इनका पीछा करें और ये ओपन डेजर्ट में अपनी बड़ी फौज के साथ हमें खत्म कर दें। तो रोमन्स ने ये सब देखकर मुसलमानों का पीछा नहीं किया और मुसलमानों की फौज आहिस्ता आहिस्ता वहां से पीछे हटकर मदीना पहुंच गई और मुसलमानों की फौज को रोमन्स के मुकाबले में बहुत कम नुकसान हुआ। मदीना वालों ने सोचा कहीं ये लोग जंग से भाग कर तो नहीं आए, तो उन्होंने इस फौज को बहुत ही बुरा भला कहा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये भाग कर नहीं आए, ये हमारी मदद लेने के लिए आए हैं और बहुत जल्द हम रोम पर दोबारा हमला करेंगे। ये जंग तो रोमन्स और मुसलमानों के दरमियान थी, लेकिन पूरा अरब इस लड़ाई को बहुत गौर से देख रहा था, क्योंकि पहली बार अरब ने माइटी रोमन एम्पायर की ताकत को चैलेंज किया था। तो जब उन्होंने देखा कि 2 लाख फौज से लड़ने के लिए सिर्फ 3000 लोग गए और ठीक ठाक वापस भी आ गए, तो ये अरब की तारीख में बहुत ही इम्पॉसिबल काम हुआ था, जिससे बाकी अरब के दिलों में मुसलमानों के लिए बहुत इज्जत पैदा हुई। और अरब के वो कबीले जो हर जंग में खंदक, बदर, ओहद में मुसलमानों के हमेशा खिलाफ होते थे, जंगे मुता के बाद इस्लाम की तरफ आने लगे और मदीना की ये छोटी सी रियासत आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ फैलने लगी। मक्का को फतह करने के बाद मुसलमान अरब के सबसे ताकतवर फोर्स बन गए, लेकिन अरब के 2 बड़े कबीले बनु हवाजीन और बनु सकीफ ने मुसलमानों को पूरे अरब पर हुक्मरानी से रोकने के लिए मुसलमानों से जंग करने का ऐलान कर दिया। ये बनु सकीफ पता है कौन सा कबीला है? ये ताइफ का वही कबीला है जिसने कुछ साल पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें इस्लाम की दावत देने के लिए गए तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमजोर समझकर उनका बहुत मजाक उड़ाया और इतने पत्थर मारे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को खून से लाल कर दिया। लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सबको माफ कर दिया था। और इसके कुछ ही साल बाद मक्का को फतह करने के बाद अब हालात बिल्कुल बदल चुके थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब से 12,000 लोगों की फौज लेकर ताइफ की तरफ रवाना हुए। ताइफ के लोग अपना शहर छोड़कर मुसलमानों से लड़ने के लिए हुनैन की वादी में जमा हुए। हुनैन मक्का और ताइफ के बीच में एक इलाका है जो 2 बड़े पहाड़ों के दरमियान में वाक़ है। ताइफ के लीडर ने अपनी सारी फौज हुनैन के वादी में जमा कर ली और उन सबको ऑर्डर दिया कि सारी फौज अपने बच्चों और औरतों को भी साथ लेकर आएंगे ताकि उसकी फौज जंग छोड़कर भाग ना जाए और फुल दलेरी और डेडिकेशन के साथ लड़े। मक्का को फतह करने के सिर्फ 14 दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 लोगों की फौज लेकर हुनैन की तरफ रवाना हुए। ये फौज बदर और ओहद की तरह सिर्फ स्ट्रॉन्ग और मजबूत ईमान वाले सहाबा की नहीं थी, बल्कि इसमें बहुत सारे नए सहाबा भी थे जो इस जंग से कुछ ही अर्सा पहले मुसलमान हुए थे। तो उन्हें मुसलमानों की स्ट्रगल्स जो उन्होंने बदर, ओहद और खंदक में की थी इतना पता नहीं था। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अजीब डिमांड की कि हमें एक ऐसा दरख्त और एक ऐसा पेड़ बना कर दें जो बहुत बड़ा हो और उसके नीचे बहुत शेड हो। मतलब आप तो नबी हैं, अब तो कुछ भी कर सकते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कहा कि अब तुम मुझसे वही डिमांड्स कर रहे हो जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से की थी। यकीनन तुम लोग इंतहाई जाहिल हो। फिर कुछ और नए मुसलमान कहने लगे कि हमारे नंबर्स तो बहुत ज्यादा है, 12,000 है,
हम तो आराम से जंग जीत जाएं। जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ये नए मुसलमान अल्लाह से ज्यादा अपने नंबर्स पर यकीन करने लगे थे। मुसलमान हुन्नैन के दो पहाड़ों के दरमियान सुबह होने से कुछ ही देर पहले अंधेरे में पहुंचे। जैसे ही मुसलमान उसे क्रॉस करने लगे तो पहाड़ों से बहुत सारे तीर और पत्थर बरसने लगे, और इतने प्रिसाइज तरीके से कि कुछ ही देर में बहुत सारे सहाबा शहीद होने लगे, और इन सब से बचने का कोई तरीका भी नहीं था। तो मुसलमान वहां से वापस मक्का की तरफ भागने लगे। ये देखकर दुश्मन की मेन फौज ने मुसलमानों पर फुल फ्लेज हमला कर दी, और मुसलमानों की ऑलमोस्ट पूरी फौज 12,000 लोग जंग छोड़कर भागने लगे। ऐसा लग रहा था कि मुसलमान क्लियरली ये जंग हार चुके। ताइफ वाले बहुत खुशी और जोश के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि सारी फौज भाग रही है। लेकिन जैसे ही डस्ट थोड़ी क्लियर हुई, उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ साथियों के साथ एक कदम भी पीछे नहीं हट रहे। तो वो सारे सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे हटने के बजाय अकेले दुश्मन की तरफ बढ़ने लगे और जोर जोर से कहने लगे, मैं हूं मोहम्मद, अब्दुल्ला का बेटा और अल्लाह का रसूल। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट से नीचे उतरे और दोबारा दुश्मन की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जोर जोर से अपनी फौज को बुलाने लगे कि कहाँ जा रहे हो अल्लाह के रसूल को छोड़कर। जिस पर आहिस्ता आहिस्ता पूरी फौज को एहसास होने लगा कि अगर आज उन्होंने ये जंग छोड़ दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को भी खतरा हो सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से एक कदम भी पीछे नहीं हटा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जज्बा और अल्लाह पर यकीन देखकर आहिस्ता आहिस्ता पूरी फौज जंग में वापस आने लगी, और मुसलमानों की पोजीशन जंग में दोबारा स्ट्रांग होने लगी, और कुछ ही देर में पूरे 12,000 मुसलमान वापस जंग में आए और दुश्मनों पर टूट पड़े, और ताइफ वाले जंग छोड़कर हर तरफ भागने लगे, और मुसलमानों ने इनका पीछा करना शुरू किया। मुसलमानों को इस जंग से बहुत फायदा हुआ। 6,000 कैदी और 24,000 कैमल्स और गोल्ड एंड सिल्वर व्हाटएवर। आखिर मुसलमान इनका पीछा करते करते ताइफ के किले के पास पहुंच गए, लेकिन ताइफ वालों ने पहले ही 1 साल का खुराक अंदर जमा करके अपने आप को किले में सिक्योर कर लिया था। मुसलमानों की बहुत कोशिश के बावजूद भी ये किला फतह ना हो सका, जिसकी वजह से मुसलमानों ने यहाँ पर बहुत दिन गुजारे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर दिन किले के सामने जाते और इनको जोर जोर से लड़ने के लिए चैलेंज करते, लेकिन एक बंदा भी डर से बाहर नहीं निकलता। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि ताइफ में जितने भी गुलाम हैं, अगर वो इनको छोड़कर मुसलमानों को ज्वाइन कर लें तो वो इन्हें आजाद कर देंगे, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे गुलाम ताइफ से मुसलमानों की तरफ आने लगे। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि अब इन पर और टाइम जाया करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये अब मुसलमानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो मुसलमान वहां से वापस मक्का की तरफ रवाना हो। जाने से पहले कुछ मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, वैसे भी हम वापस जा रहे हैं, एटलीस्ट इनके लिए कोई बदुआ तो करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, ताइफ वालों को मेरे पास मुसलमान बना कर ले आ। मुसलमान वापस आखिर मक्का पहुंच गए। अब यहां मदीना वालों को लग रहा था कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नेटिव शहर मक्का को कैपिटल बनाएंगे और मदीना वालों को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। इस जंग में जितना माल मुसलमानों के हाथ आया था, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को दे दिया, जो अभी कुछ ही दिन पहले मुसलमान हुए थे, जिसमें 100 ऊंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को भी दिए। और इससे सिर्फ 1 महीना पहले अबू सुफियान मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता। जब उन्हें 100 ऊंट मिले तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मेरा बेटा यजीद। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी 100 ऊंट दिए। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मेरा बेटा मुआविया। तो उन्हें भी 100 ऊंट दिए गए, जिस पर मदीना वालों को यह बात बहुत अजीब, और उनमें से एक ने यह तक कहा कि हमारी तलवारों से इन मक्का वालों का खून अभी तक टपक रहा है और यहाँ सारा माल इन्हीं को दिया जा रहा है। और एक और शख्स ने कहा कि हो सकता है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने हैं, इसीलिए इनको इतना कुछ दिया जा रहा है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सब बातों का पता चला तो उन्होंने मदीना के सारे अंसार को एक जगह जमा किया और उन्हें कहा कि क्या तुम लोग गुमराह नहीं थे और मेरी वजह से अल्लाह ने तुम लोगों को सीधे रास्ते पर लगाया? क्या तुम लोग गरीब नहीं थे और अल्लाह ने तुम्हें बहुत सारा माल दिया और तुम सारे तो आपस में लड़ते रहते थे और अल्लाह ने तुम्हें यूनाइटेड और एक बना दिया? उन्होंने कहा, ये सब बिल्कुल सच है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब से कहा कि अब ये सारी बातें तुम मुझे भी कहो कि जब आपके अपने लोगों ने आपको रिजेक्ट किया तो हमने आपकी मदद की, जब आपको पूरे अरब में कोई पनाह नहीं दे रहा तो हमने आपको पनाह दी, और जब आप गरीब और कमजोर थे तो सिर्फ हम आपके साथ खड़े थे।
फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या ये बेहतर नहीं है कि ये लोग अपने साथ दुनिया का माल, ऊंट, बकरियां ले जाए और तुम अपने साथ अल्लाह के रसूल को ले जाओ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए दुआ की कि ए अल्लाह, मदीना वालों पर रहम फरमा और इनके बच्चों पर रहम फरमा और इनके बच्चों के बच्चों पर भी रहम फरमा। ये सब सुनकर मदीना के अंसार बहुत खुश हुए और इसके कुछ ही दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपने कैपिटल मदीना चले गए। और ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अगर मदीना के अंसार सिर्फ ऊंटों और बकरियों की डिमांड करते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना को छोड़कर मक्का में आबाद हो जाते, तो आज तक जितने भी लोग हज करने जाते हैं वो सिर्फ मक्का ही विजिट करते, क्योंकि काबा और रोज़ा रसूल दोनों मक्का में होते, तो मदीना जाने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन पिछले 1400 साल से मदीना की पूरी इकोनॉमी सिर्फ इस बात से चलती है कि वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है, जिससे हर साल लाखों लोग पूरी दुनिया से मदीना की तरफ जाते हैं और मदीना वाले बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों की औलाद के लिए जो दुआ मांगी थी वो अल्लाह ने इसी तरह पूरी की कि मदीना वाले पिछले 50 जनरेशंस तक बिल्कुल अमन और एक स्टेबल इकोनॉमी में रहते हैं। और एक स्टेबल इकोनॉमी कितनी जरूरी होती है ये पाकिस्तानियों से बेहतर किसी को पता नहीं हो। और मदीना की ये स्टेबिलिटी क़यामत तक चलती रहेगी। हुनैन की जंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरबियों से आखिरी जंग थी। अरब की आपस में जो सिविल वॉर बदर के मैदान से शुरू हुई थी वो हुनैन की जंग में आखिरकार खत्म हुई और इसके बाद पूरे अरब में अमन और पीस का टाइम शुरू हुआ। लेकिन इस बार अरब के लीडर्स मुसलमान थे। ताइफ के लोगों ने देखा कि जब साइड साइड में सारे कबीले मुसलमान हो रहे हैं तो वो भी खुद ही विदाउट एनी फाइट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर मुसलमान हो गए। मक्का बहुत मुश्किलों से फतह करने के बाद अब पूरे अरब को यह पता चल गया था कि मोहम्मद ही अल्लाह के रसूल हैं, जिसके बाद बहुत तेजी से पूरे अरब से लोग इस्लाम की तरफ आने लगे और ये इस्लामिक एम्पायर पूरे अरब में फैलने लगी। अब मुसलमानों के लिए अरब में कोई भी खतरा नहीं था, लेकिन अरब से बाहर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर अरबों को यूनाइट होते देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये बातें फैलने लगी कि बहुत जल्द रोमन एम्पायर मुसलमानों पर हमला करने वाली है ताकि वो अरबों को यूनाइट होने से रोक सके। कुछ लोगों ने कहा कि रोमन्स 40,000 और कुछ लोगों ने कहा कि 1 लाख की फौज लेकर रोमन्स मुसलमानों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे मुसलमान हर टाइम अलर्ट रहने लगे कि किसी भी टाइम रोमन्स हमला कर सकते हैं। तो आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 9 साल बाद रोमन एम्पायर से जंग का ऐलान कर दिया और इनके खिलाफ मुसलमानों की एक फौज जमा करना शुरू कर दी। इससे पहले जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इलाके पर हमला करते तो वो जंग से पहले किसी को भी ये नहीं बताते कि वो किस पर हमला कर रहे हैं। अब हालात इतने खतरनाक हो चुके थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही पूरे अरब को ये बता दिया कि हम दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर से लड़ने जा रहे हैं और सबका, हर मुसलमान का इस जंग में शरीक होना फर्ज है और जो मुसलमान भी इस जंग में शरीक नहीं होगा उसे मुनाफिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रोमन एम्पायर इससे कुछ ही अरसा पहले पर्शियन एम्पायर को हराकर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन चुकी थी, जिसको चैलेंज करना इम्पॉसिबल हो गया था। और सबका यह ख्याल था कि अरबी जो अभी कुछ ही अरसा पहले यूनाइट हुए हैं वो कभी भी रोमन एम्पायर से नहीं लड़ सकते। और मुनाफिकों ने भी मुसलमानों को रोमन एम्पायर की ताकत से डराना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोमन एम्पायर से जंग के ऐलान के बाद अरब में 2 फ्रैक्शंस बने। एक जो अपना सब कुछ कुर्बान करके बगैर किसी खौफ के मदीना की तरफ जंग में शामिल होने के लिए रवाना हुए और दूसरे वो जो इस इतने खतरनाक जंग से बचने के लिए बहाने बनाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता पूरे अरब से लोगों ने इस फौज को ज्वाइन करना शुरू किया और आखिर इस फौज का नंबर 30,000 तक पहुंच गया और ये फौज अरब की सबसे बड़ी फौज बन गई। लेकिन इतने बड़े फौज को मैनेज करना भी कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि ये जंग मुसलमानों को साल के सबसे गर्म टाइम में करनी थी और वो भी अरब की गर्मी, जिस वक्त पूरे अरब में कहत फैल चुका था, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों से इस फौज के लिए फंड्स इकट्ठा करने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद हर मुसलमान अपनी ताकत के मुताबिक इस फौज के लिए फंड्स इकट्ठा करने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तक हर जंग के बाद जो भी माले गनीमत हासिल करते थे उसे बहुत जेनरसली पूरे मुसलमानों में तकसीम कर देते थे। तो अब मुसलमानों की बारी थी कि वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी तरह मदद करें। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हमेशा अच्छे कामों में
हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक स्टेप पीछे रहते थे। उन्होंने इस बार अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जीतने के लिए सबसे पहले जाकर अपनी सारी दौलत का आधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। लेकिन कुछ ही देर बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी सारी दौलत और अपने घर का सारा सामान लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और एक बार फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आगे निकल गए। जिसके बाद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो उस वक्त मदीना के बाजार की सबसे मालदार शख्सियत थी, उन्होंने 900 ऊंट, 100 घोड़े और 1000 दिनार डोनेट किए। और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भी बहुत सारे ऊंट, घोड़े और माल डोनेट किया। ये तो वो सहाबी थे जिनके पास अपना बिजनेस और काफी दौलत थी। लेकिन वो सहाबी जो बिल्कुल गरीब थे, उन्होंने भी इस फौज के लिए डोनेशंस की, जिनमें से एक ने सारी रात मेहनत करके चंद खजूर कमाए और वो थोड़े से खजूर भी इस फौज के लिए डोनेट कर दिए। इतने सारे डोनेशंस के बाद भी 30,000 के इस फौज को मैनेज करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जैसे ही ये फौज मदीना से रवाना हुई, हर 18 सहाबा के लिए सिर्फ एक ऊंट था और तबूक मदीना से 700 किलोमीटर दूर था और वहां पहुंचने के लिए एटलीस्ट 15 दिन का सफर करना था। तो 18 सहाबा एक ही ऊंट को बारी बारी राइड करने लगे, जो बहुत मुश्किल काम था ही। लेकिन कुछ ही दिनों बाद रास्ते में मुसलमानों के पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया, जिसकी वजह से मुसलमानों को मजबूरन इन ऊंटों को भी ज़िबा करना पड़ा। लेकिन इतने सख्त हालात में भी सबको पता था कि उनमें से कोई भी पीछे रह गया तो मुनाफिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो सारे मुसलमान इस सब के बावजूद भी आगे बढ़ने लगे। लेकिन एक साहबी अपने ऊंट की वजह से इस फौज से पीछे रह गए, अबू ज़र गिफ़ारी। तो उन्होंने अपना ऊंट वहीं छोड़कर पैदल तबूक की तरफ बढ़ने लगे। ये फौज रास्ते में आले समूद के इलाके से भी गुजरी, जिन्होंने एक जमाने में पहाड़ों के अंदर बहुत जबरदस्त और आलीशान बिल्डिंग्स बनाई थी। इनकी तबाही को देखकर मुसलमानों का ईमान और मजबूत हो गया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इलाके के पानी को यूज करने से मना कर दिया। आखिर 15 दिन बाद मुसलमान फाइनली तबूक पहुंच गए। तबूक मुसलमानों की एम्पायर से बाहर गस्सानी किंगडम के बिल्कुल सेंटर में एक सिटी थी, विच मीन्स मुसलमान अपना इलाका छोड़कर दुश्मन के इलाके के बिल्कुल सेंटर तक पहुंच गए। और वहां पहुंचते ही मुसलमान रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए और सफों में खड़े हो गए। लेकिन काफी टाइम इंतजार करने के बाद भी नथिंग, बिल्कुल खामोशी, और कोई भी मुसलमानों से लड़ने के लिए नहीं आया। अब यहां पर कुछ कंफ्यूजन है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि रोमन्स मुसलमानों की इतनी बड़ी फौज देखकर डर गए और जंग से पहले ही उनकी फौज इधर उधर बिखर गई, क्योंकि मुसलमान इससे पहले हर जंग में अपने से 3 गुना बड़ी फौज से लड़ती थी। बदर में मुसलमान 300 और दुश्मन 1000, ओहद में मुसलमान 1000 और दुश्मन 3000, और खंदक में मुसलमान 3000 और दुश्मन 10,000। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कभी किसी फौज ने मुसलमानों पर हमला किया ही नहीं था, ये बस अफवाहें थी। जो भी था, इस वाक़े के बाद पूरे अरब में ये बात फैल गई कि मुसलमान फौज लेकर रोमन एम्पायर के बॉर्डर तक गई और उन्हें जंग की दावत भी दी। लेकिन रोमन एम्पायर, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, मुसलमानों से डर के जंग से भाग गई। अब तक पूरी दुनिया मुसलमानों को बस एक छोटी सी फोर्स समझते थे। लेकिन इस वाक़े जिंदगी का आखिरी दिन है। 23 साल तक लोगों को इस्लाम की तरफ लाने के बाद अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब के सरबराह बन चुके थे और पूरा अरब अपनी बुत परस्ती छोड़कर इस्लाम की तरफ बहुत तेजी से आ रहा था और ये इस्लामिक एम्पायर एक ग्लोबल पावर बन चुकी थी। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मिशन कंप्लीट होने वाला था। अरब फतह करने के बाद ये खबर पूरी दुनिया तक पहुंची कि अरब में एक नबी आया है जिसने पहली बार पूरे अरब को एक ही खुदा के नाम पर यूनाइट कर दिया। जिसके बाद पूरी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में डिस्कशंस होने लगे और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानने के लिए दूर दूर से आने लगे। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिंदगी के पहले और आखिरी हज की तरफ रवाना हुए और वहां उन्होंने हज्जतुल विदा का खुतबा दिया। इस खुतबे से सिर्फ 10 साल पहले जंगे बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 313 लोग थे, लेकिन अब सिर्फ 10 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 1 लाख से भी ज्यादा लोग खड़े थे, जिनमें हर रेस, व्हाइट, ब्राउन, ब्लैक, सब खड़े थे। और वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में सबसे पहले रेसिज्म को खत्म करने का हुक्म दिया और कहा कि किसी व्हाइट को, किसी ब्लैक
और किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फोकियत नहीं, और औरतों के हुकूक पर भी बात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन जो बातें की उनमें से कुछ आज भी यूएन चार्टर का हिस्सा है। इस खुतबे के आखिर में वहां खड़े सारे लोगों ने गवाही दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के आखिरी पैगंबर होने का हक अदा कर दिया है। हज करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के इस पूरे काफिले को गदीर खुम का मशहूर खुतबा दिया, जिसमें हजारों मुसलमानों के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मौला मैं हूं उसका मौला अली है। इससे पहले गज़वा तबूक के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी जगह मदीना का लीडर बनाकर भी गए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अली की निस्बत मेरे साथ ऐसी ही है जैसे हारून अलैहिस्सलाम की मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस मदीना आकर एक फौज रोमन एम्पायर से जंग के लिए दोबारा तैयार की, ताकि वो जंग मुता में शहीद होने वाले मुसलमानों का बदला ले सके। और इस फौज का लीडर ज़ैद बिन हारिसा के बेटे उसामा को बनाया, क्योंकि उनके वालिद ज़ैद बिन हारिसा जंग मुता में मुसलमानों के कमांडर थे और फिर उसी जंग में शहीद भी हुए थे। लेकिन अचानक एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी बढ़ती गई, जिसके बाद ये फौज आगे बढ़ने से रुक गई। बहुत सख्त बीमारी के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मुसलमानों को नमाज की इमामत कराते रहे, लेकिन आखिरी दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत भी ना कर सके और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी जगह नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। अपने आखिरी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में गुजारे, जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल अटैच एक कमरा था। लेकिन इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ती गई और अचानक एक दिन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर से आवाज आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं, जिस पर मदीना के लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 61 साल थी आज कल के कैलेंडर के मुताबिक, और इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक उनकी एज 63 साल थी। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर पूरे मदीना में फैलती गई और मदीना के लोग जोर जोर से रोने लगे, जिस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्सा आया और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कहा कि जो भी कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं है तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह कुछ अरसे के लिए गए हैं और फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि फिरौन की गुलामी से आजाद होने के बाद जब बनी इसराइल डेजर्ट में 40 साल तक फिर रहे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को छोड़कर 40 दिन तक कोहे तूर पर अल्लाह से बात करने के लिए गए थे, जिसके बाद उनकी उम्मत बनी इसराइल ने यह सोचा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, लेकिन असल में मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे और 40 दिन के बाद वापस आ गए थे। इसीलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी यही कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मिलने के बाद वापस आ जाएंगे, और ये वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहा करते थे कि एक दिन हम मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह करेंगे और मुसलमान दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बनेगी। तो अब ये कैसे हो सकता था कि ये सब हुए बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को छोड़कर चले जाए। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस बात का पता नहीं था कि एक दिन अल्लाह उन्हीं के हाथों ये सारे इलाके फतह करेगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार लेके मस्जिद नबवी में खड़े रहे, जबकि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे क्लोज दोस्त थे, वो अपनी बेटी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, उनके माथे पर बोसा दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब भी तलवार लेकर खड़े थे और लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बारे में बोलने से रोक रहे थे। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर चढ़े और कहा, उमर बैठ जा। लेकिन हजरत उमर फिर भी खड़े रहे। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे कहा कि उमर को छोड़ दो, और फिर अपनी जिंदगी की सबसे अहम स्पीच शुरू की। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सबको पता था कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात करते थे तो सबसे पहले रोने वाले अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते थे। लेकिन जिस दिन सारा मदीना जोर जोर से रो रहा था, उस दिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने गम को कंट्रोल किया, क्योंकि उन्हें पता था कि आज ये सिर्फ रोने का दिन नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ाने का दिन है। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े हुए और सब मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ मुसलमानों, तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद वफात पा चुके हैं, और तुम में से जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है और उसे कभी मौत नहीं आएगी। जिसके बाद उन्होंने कुरान की वो आयत सुनाई जो जंगे ओहद के बाद नाजिल हुई थी, कि जब जंगे ओहद में मुसलमान बहुत सख्त टाइम से गुजर रहे थे,
कुछ दुश्मनों ने मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया, जिसके बाद जंग के दरमियान ही मुसलमानों में यह अफवाह फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया, क्योंकि मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती जुलती थी। ये जंग ओहद हिजरत के 3 साल बाद हुई थी, और इन 3 सालों में भी मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने अटैच हो गए थे कि उनकी शहादत की खबर सुनते ही मुसलमानों का सारा हौसला टूट गया, और कुछ सहाबा तो जंग के दरमियान ही बैठकर रोने लगे, और मुसलमान बिल्कुल जंग छोड़ने के करीब आ गए। जिसके बाद अल्लाह ने कुरान में फरमाया था कि मोहम्मद तो सिर्फ एक रसूल है, जिनसे पहले और भी रसूल गुजर चुके हैं, तो अगर मोहम्मद वफात हो जाए और या उन्हें शहीद कर दिया जाए तो क्या तुम इस्लाम से पीछे हट जाओगे? जैसे ही अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये आयत मुसलमानों के सामने तिलावत की, हजरत उमर जो बॉडी से बहुत मजबूत और ताकतवर शख्स थे, वो बिल्कुल जमीन पर गिर गए, और सहाबा ने बाद में कहा कि ये ऐसे था कि जैसे हमने पहली दफा ये आयत सुनी हो। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के समझाने के बाद मुसलमानों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी कि वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं। लेकिन अब जब सारे मस्जिद नबवी में मौजूद थे, तो अचानक कुछ लोगों ने आके बताया कि मदीना के अंसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपना नया लीडर चूज करने वाले हैं। तो हजरत अबू बकर, उमर और हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सीधा उस मीटिंग की तरफ बढ़े, जहां उन्होंने देखा कि मदीना के काफी अंसार हजरत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बैत देने वाले हैं, क्योंकि साद बिन उबादा मदीना के सबसे बड़े कबीले खजरज के सरदार थे, और इस इस्लामिक एम्पायर का कैपिटल मदीना था, तो इसीलिए लोग नेचुरली उन्हीं को नेक्स्ट लीडर समझ रहे थे। लेकिन अचानक हजरत अबू बकर और उमर वहां पहुंचे, और वहां सारों को समझाने की कोशिश की कि ये अब वही पुरानी मदीना की छोटी सी हुकूमत नहीं रही, बल्कि ये अब पूरे अरब की हुकूमत है, और अरब कुरैश के अलावा किसी को भी अपना लीडर नहीं मानेंगे, क्योंकि कुरैश अरब के सबसे इंपॉर्टेंट शहर मक्का के रहने वाले लोग थे, जिनकी पूरा अरब बहुत इज्जत किया करता था, क्योंकि मक्का में अरब की सबसे होली साइट काबा है, और बहुत साल पहले अब्रहा के 60,000 के लश्कर को एक मिरेकल से हराने के बाद उनकी अरब में बहुत इज्जत बच चुकी थी, और अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी कुरैश कबीले में से थे, विच मींस अब कुरैश ही अरब को यूनाइट रख सकता था, और वहां खड़े सारे लोगों ने इनकी बात से एग्री भी किया, जिसके बाद लोगों ने साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बैत देना छोड़ दी। लेकिन ये बहस फिर भी जारी रही कि कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस इतनी बड़ी एम्पायर को संभालेगा। आखिर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें कहा कि हमें उमर या अबू उबैदा में से एक को अपना खलीफा चूज कर लेना चाहिए। लेकिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अबू बकर के हाथ पर बैत कर ली और कहा, आपसे बेहतर इस पोस्ट के लिए कोई भी नहीं है, और उन्हीं को खलीफा डिक्लेयर कर दिया। अब तक इस महफिल में जितने भी नाम लिए गए, उन सारों में से किसी पर भी इत्तेफाक नहीं हो रहा था। जैसे ही हजरत उमर ने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया, वहां सारे ही इस बात पर राजी हुए, और सब ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत कर, और इस तरह कुछ ही टाइम में इस इतनी बड़ी एम्पायर का खलीफा मुसलमानों के दरमियान मशवरे से सेलेक्ट कर लिया गया, जबकि बाकी सारे एम्पायर्स में हमेशा बहुत खून खराबे के बाद यह फैसला होता था। और आखिर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 59 ईयर्स की एज में खलीफा बने। लेकिन इस सारे मीटिंग में एक शख्सियत मौजूद नहीं थी, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में मसरूफ थे। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस मीटिंग का पता चला, तो उन्होंने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत नहीं की, इस बात पर कि ये इतना बड़ा फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की गैर मौजूदगी में क्यों कर लिया गया। जिसके कुछ अरसे बाद अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अभी कुछ ही अरसा पहले मुसलमान हुए थे, उन्होंने हजरत अली के पास आकर कहा कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरैश के बहुत कमजोर कबीले से, अगर आप कहें तो मैं उनके खिलाफ एक फौज जमा कर देता हूँ। लेकिन हजरत अली ने उनको ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया, और इस वाक़े के कुछ ही अरसे बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारे मुसलमानों के सामने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत कर ली, और इसके बाद इस खिलाफत को संभालने और आगे बढ़ाने में बहुत मेन किरदार अदा करते रहे। ये बहुत एक कंट्रोवर्शियल मसला है, क्योंकि आज तक मुसलमानों के 2 बड़े ग्रुप्स का इस पर इख्तिलाफ है। दुनिया के सारे मुसलमानों में 87% सुन्नी है, जो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले किसी को अपना सक्सेसर खलीफा नहीं चुना, और मुसलमानों ने खुद मशवरे से फैसला करके हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा चुनकर बिल्कुल सही किया। और मुसलमानों में 13% शिया, जो कहते हैं कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गदीर खुम के खुतबे में क्लियरली अपने बात नेक्स्ट खलीफा डिक्लेयर कर दिया था। ये इन दोनों साइड्स के व्यूज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के